फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों की भी रीडिंग अच्छी है मगर स्पेलिंग्स फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है या फिर क्वेश्चन आंसर बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन आंसर पढ़ते हुए बच्चों को हार्ड वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक आती है, रीडिंग हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। इस बुक का रिव्यू करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रिव्यू भी है, किसी को ये बुक का रिव्यू भी देखना था तो मैंने सोचा आप लोगों को इसका बेनिफिट भी बताती हूँ। स्पेलिंग्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है अगर आपके बच्चों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्टिंग से इस बुक को देख लेते हैं। बहुत एकदम स्टार्टिंग में इसमें फोनेटिक सिंबल है। फोनेटिक सिंबल अभी के बच्चों को जो बच्चे फोनिक्स सीख के लर्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हार्ड भी होता है। हम बेसिकली बच्चों को लेटर ABCD के साउंड से सिखाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, साउंड से सिखाया जाता है और उसके बाद वर्ड्स, जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं वो लर्न कराए जाते हैं ताकि बच्चे उस वर्ड को लर्न करके ही लिख सके। अब साउंड से जो आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बुक में देखिए क्या दिए हुए हैं। जिन पेरेंट्स को लेटर के साउंड नहीं आते हैं वो पेरेंट्स इसमें से लेटर के साउंड करेक्टली सिखा सकते हैं क्योंकि इसमें हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में साउंड दिया हुआ है। और अगर किसी लेटर के 2 साउंड है, जैसे C का साउंड ख और स भी है, तो दोनों साउंड भी दिए हुए हैं। सो बुक बहुत यूज़फुल है उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें फोनिक्स नहीं आता और जैसे कि मैंने बताया स्पेलिंग्स के लिए स्पेशली है। इसमें आपको रीडिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंटेंसेस नहीं है, बट वर्ड्स प्रैक्टिस कराने के लिए अगर आपको लगता है बच्चे को नॉर्मल सेंटेंसेस फॉर्म करने में, एग्जाम में उसको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, फिर आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं। प्राइमरी लेवल के लिए भी है, जो बच्चे नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG में है। एट पैट रीडिंग करने के लिए जो फैमिली वर्ड्स हैं, जो साइट वर्ड्स हैं, वो सभी इसमें मौजूद है। अब देखिए इसके बाद ये जो साउंड है वो क्या है वो भी आप लोगों के लिए दिया हुआ है हिंदी में भी, यानी कि अगर ये ऐप है तो आपको ऐप लिखा हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता है आप हिंदी में पढ़कर भी अपने बच्चे को लर्न करा सकते हैं और आपके बच्चे सभी फैमिली वर्ड्स पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन से ये बुक ली थी मैंने एंड अराउंड 170 मुझे इसका प्राइस मिला था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। ये हो गए CVC वर्ड। अब इस बुक में बेस्ट पार्ट क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। इस बुक में CVC वर्ड तो मेंशन है ही, आप CVC वर्ड के रिवाइज करा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि स्पेलिंग्स मैंने बताया, हार्ड स्पेलिंग्स भी आपको बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी अच्छी खासी रिवीजन का सामान है। लाइक लॉन्ग साउंड जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि EA, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे मेंशन है कि ये साउंड क्या है। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे पढ़ाना है तो आपको हिंदी में साउंड मेंशन है, यहाँ से देखकर आप प्रॉपरली बच्चे को रीड करा सकते हैं। किस तरह से पढ़ना है वो भी बताया गया है, जैसे ब्रेक अलोंग द स्ट्रोक टू रीड। जिस तरह से हम फोनिक्स में सिखाते हैं कि ये साउंड अलग है, ये साउंड अलग है, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे इस बुक में दी हुई है। स्पेशली पेरेंट्स को कंसर्न करके ही ये बुक दिया हुआ है ताकि जो पेरेंट्स फोनिक्स की क्लासेस में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाए। करीबन सारे साउंड्स इसमें, इवन जो साउंड्स फोनिक्स में हार्ड साउंड्स भी होते हैं वो सभी साउंड इस बुक में हैं। बट जैसे कि मैंने बताया सेंटेंसेस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं इस बुक में। अब देखिए 1 सिलेबल वर्ड जैसे कि ओल्ड। अब ओल्ड, बोल्ड, कोल्ड ये वर्ड्स इतने कॉमनली हम फोनिक्स में नहीं पढ़ाते, बट इस बुक में आप लिए है तो यही वर्ड बच्चे जब लिखते हैं तो उन्हें मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो साउंड नहीं बना पाएंगे या लेटर प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। तो आप यहाँ से रीड करा सकते हैं साउंड क्या है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, नहीं स्ट्रेस देना है, इसका साउंड क्या है, ये सब आपको यहाँ पे टिप्स लिखी हुई हैं। जब आप ये बुक लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। 1 सिलेबल वर्ड्स, ओके, OW की जैसे 2 अलग अलग साउंड है, तो एक ये वाला साउंड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या साउंड बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको यहाँ पे लिख कर बताया गया है। जैसे कि OW मेक्स द साउंड ऑफ O। अब ये हिंदी का O है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और फिर अपने बच्चों को O और आउ वाले वर्ड्स पढ़ाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जो दूसरा OW का साउंड है, जैसे कि आउ मेक्स द साउंड ऑफ आउ, ये देखिए हिंदी में आपके लिए बताया गया है। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जैसे मैंने बताया पेरेंट्स होकर आप बहुत अच्छे से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं।
इस बुक से, क्योंकि आप खुद बच्चे को पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, आप बच्चों को इस बुक से रिवाइज़ कराइए। और बच्चों को अगर हिंदी इंग्लिश में साउंड आपको नहीं पता है फ़ोनिक्स के, तो हिंदी में साउंड पढ़ के उनको बता दीजिए। फिर बच्चों की राइमिंग वर्ड्स को साथ साथ प्रैक्टिस कराइए। हर वीक में आप 2-2 3-3 करके पेज कराइए। विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे, फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि बच्चों को ये कॉमन स्पेलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जैसे ऑल हो गया, सो ऑल के सारे वर्ड्स आप एक साथ करा दीजिए बच्चों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। सब साउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। OLL के कौन से वर्ड्स होते हैं? मोस्टली ALL वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें अनकॉमन साउंड पैटर्न भी मुझे देखने को मिले हैं जो कि यूजुअली हम लोग फ़ोनिक्स में भी नहीं कराते हैं और वो वर्ड छूट जाते हैं। तो इसीलिए ये बुक मुझे यूटिलाइज़ होती है, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो यहाँ से रीडिंग कराती हूँ, या फिर कई बार बच्चों को डिक्टेशन में यहाँ से वर्ड्स देती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है। बिकॉज इसमें सेंटेंसेस तो है नहीं जैसे कि मैंने बताया आपको, बट यहाँ पे मुझे वर्ड्स मिल जाते हैं। हियर, कम, अभी कम को कैसे पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी कम को क ओम बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, तो वो क्यों नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। द टीचर इज सपोज टू एक्सप्लेन द वर्ड। किस तरह से टीचर को पढ़ाना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है फॉर पेरेंट्स। तो बुक काफ़ी थिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे साउंड पैटर्न हैं। मुझे लगता है जितने भी फ़ोनिक्स के हैं सभी साउंड पैटर्न इसमें मेंशन हैं। नॉट इवन द 42 साउंड्स, इसमें एक्स्ट्रा भी बहुत सारे वर्ड्स और साउंड पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे 3 लेटर या फिर 2 लेटर। ये देखिए, अब ये ओक है, अभी कोक, योग, जोक, इस तरह से वर्ड्स आप बच्चे को अगर रिवाइज करा देंगे तो आपके बच्चे मजाले कभी स्पेलिंग्स मिस्टेक करें। एम्प हो गया, कैम, डैम्प, ये सभी वर्ड्स आप इसमें राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। देखिए, बुक मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगती है क्योंकि मैं इसमें से बच्चों को, जैसे मैंने बताया, डिक्टेशन देने में यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो कॉमन वर्ड्स नहीं भी हैं वो भी हैं। जैसे कि ये चर, TURE, ये वाला साउंड पैटर्न हम मोस्टली फ़ोनिक्स जिस बच्चे का कंप्लीट हो जाता है, लेवल 3 तक हो जाता है, तब जाके सिखाते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। और देखिए, एडवेंचर, फर्नीचर, ये वाले वर्ड्स लर्न करने में बच्चों को कितनी डिफ़िकल्टी होती है ये आपको पता ही है, क्योंकि आप ज़रूर बच्चे को 3rd 4th में ये पढ़ाते हैं। हमेशा बच्चे इनको गलत करते हैं। तो आप TURE का एक अलग पैटर्न है वो सिखा दीजिए, फिर देखिए बच्चा कितनी जल्दी कर सकता है। ट्रेजर हो गया, एक्चुअल, फिर ये C के जो दूसरा साउंड है, जैसे कि मैंने बताया, सो ये भी आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी यूज़फुल होगी जिन बच्चों को स्पेलिंग्स के लिए आपको पढ़ाना है। DGE का साउंड क्या है, ये मदर, फादर, ब्रदर, ये भी आप एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं। तो इतनी सारी स्पेलिंग्स इसमें आपको मिलेगी कि अगर आप इस बुक में से बच्चों को रेगुलर स्पेलिंग की प्रैक्टिस कराएं तो आपके बच्चे स्पेलिंग में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। जब आप खुद बुक को लेके देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट ग्रेड 5 तक के जितने भी कॉमन वर्ड हैं मोस्टली इस बुक में दिए हुए हैं। और जो हार्ड वर्ड हैं, लाइक जैसे कि साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, वो भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है। कौन सा लेटर साइलेंट होगा प्रॉपरली मेंशन किया गया है। जैसे L इज़ साइलेंट या फिर द मिसिंग T, तो आपको पता चल जाएगा ओके इस सेट में ये वाले वर्ड, ये वाला लेटर मिसिंग है, साउंड मिसिंग है। तो आपको प्रॉपरली बताया हुआ है क्या साउंड हो, OU का साउंड शुड में क्या है, ये आपको डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए, ऐसे वर्ड्स हैं जो यूजुअली साउंड नहीं सिखाए जाते हैं, जैसे कि कॉट हो गया, तो यूजुअली इनके साउंड नहीं पढ़ाए जाते हैं। 80, नॉइजी, लेजी, प्लेंटी, इनको भी प्रॉपर सिलेबल वाइज काउंट डिवाइड करके बताया गया है कि कैसे पढ़ना है। तो पेरेंट्स के लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्टली सब लोगों को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, जो कि ट्रिकी वर्ड्स हो गए या फिर जो साउंड से प्रॉपरली ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, वो वर्ड्स कैसे पढ़ाएं। तो आप लोगों के लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इतने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस आप इन बुक से करा सकते हैं कि आप देखेंगे कि आपके बच्चे स्पेलिंग में, जैसे मैंने बताया, मास्टर हो जाएंगे। बट आपको थोड़ा कुछ टाइम तक रेगुलर बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। ये शन साउंड, TION का साउंड क्या होता है, ये यहाँ पे आपको दिया ही हुआ है, आपको जस्ट आपको बस देखकर बच्चे को पढ़ाना है। अटेंशन, डिक्टेशन, मोशन, तो ये तो कितने हार्ड वर्ड्स हो जाते हैं जो बच्चे सब लर्न करने बैठ जाते हैं। अब TION का साउंड उन्हें तो नहीं पता, वो पढ़ेंगे ट, ई,
ऑन, तो कैसे ऐसे पढ़ सकते हैं? आप बच्चों को बता सकते हैं कि TION को एक साथ पढ़ना है और बाकी का साउंड आप अलग से ब्लेंड करो। तो फ्रेंड्स, आपके बच्चे अगर ग्रेड 5 में भी हैं तो भी ये बुक आपको हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि स्पेलिंग्स इसमें बहुत सारी है। प्राइस इसका 250 है, स्कॉलर्स हब की बुक है, लेकिन ये जब आप अमेज़ॉन में देखेंगे तो 170 की मिली थी और ये 2026 का रिवाइज्ड वर्जन है। तो अगर किसी के पास पुरानी है तो उसमें से कुछ डिफरेंस होगा, बिकॉज ये 26 का रिवाइज वर्जन है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, अगले एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।